नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉय कोचिंग सेंटर में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल का पहला क्लास है। आइए मेरे साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। पृथ्वी पर पूरा पृथ्वी 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में बटा हुआ है, जिसमें 7 महाद्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इधर आपका हो गया अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीपों पर पूरी पृथ्वी बटी हुई है तथा 5 महाद्वीपों के नाम इस प्रकार हैं। देखें: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी सागर या आर्कटिक महासागर। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप और एशिया दोनों अलग अलग महाद्वीप नहीं हैं, बल्कि इनका विभाजन कर दिया गया है। इन दोनों महाद्वीपों का विभाजन संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये है आपका यूरोप और एशिया महाद्वीप। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप क्या है कि इनके बीच कोई समुद्री या पानी का कोई ऐसी प्राकृतिक रेखा नहीं है जिससे इनको अलग किया जा सके। इनको खुद से ही अलग किया गया है। जैसे कि यहाँ हो गया आपका यूराल पर्वत, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका यूराल पर्वत। फिर ये हो गया आपका कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। ठीक इस रेखा द्वारा ये पूर्वी हिस्सा आपका एशिया हो गया और पश्चिमी हिस्सा आपका यूरोप हो गया। इस एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। यूरेशिया स्पेन से लेकर एशिया के पूर्वी भाग रूस तक है। रूस तक एक ही भूखंड है, किंतु बीच में एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है, जिसके पूर्व में एशिया और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप का निर्धारण किया गया है। हमें आपने बताया कि ये वाला पूर्वी हिस्सा एशिया महाद्वीप और पश्चिमी हिस्सा यूरोप महाद्वीप कहलाता है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर तक एक ही रेखा निर्धारित की गई। इसी रेखा के द्वारा यूरोप और एशिया महाद्वीप का विभाजन किया गया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक यूराल पर्वत, फिर कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। इसी काल्पनिक रेखा द्वारा यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग किया गया है। महाद्वीपों का विस्तार बड़े से छोटे क्रम में इस प्रकार है। सबसे पहले आपका आता है एशिया महाद्वीप, ये वाला हिस्सा एशिया महाद्वीप। फिर अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला हिस्सा आपका अफ्रीका महाद्वीप। फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
अंटार्कटिका, ये वाला हिस्सा आपका अंटार्कटिका हो गया। यूरोप, ये वाला हिस्सा यूरोप हो गया। और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत 3 प्रमुख देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका कनाडा और ये मैक्सिको। और भी छोटे छोटे देश 7 देश हैं इधर, उनको बाद में पढ़ेंगे हम, जब हम इनका डीपली विस्तार से जब हम पढ़ेंगे इनको, तब उनको पढ़ेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ये वाला ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश ये ग्रीन कलर का अर्जेंटीना। एशिया महाद्वीप के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं रूस, चीन और भारत। ये आपका हो गया रूस, ये हो गया आपका चीन और ये हो गया आपका भारत। रूस का विस्तार केवल एशिया महाद्वीप तक ना होकर यूरोप महाद्वीप, यानी कि ये हो गया आपका यूराल पर्वत के पार, इधर यूरोप महाद्वीप तक है। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत नाइजीरिया, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका 3 प्रमुख देश हैं। इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा। ये है आपका मिस्र, ये हो गया आपका मिस्र हो गया, ये हो गया आपका नाइजीरिया, और सबसे नीचे इधर हो गया आपका दक्षिणी अफ्रीका, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये 3 प्रमुख देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश क्षेत्र मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 80% आबादी पूर्वी तट पर बसी हुई है। सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न आदि प्रमुख शहर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर ही बसे हुए हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 80% जो आबादी है वो बसी हुई है, जिसमें से प्रमुख जो शहर हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ये हैं सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न। ठीक है। एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। दुनिया की अधिकांशतः प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास यहीं पर हुआ है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी नदी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता का विकास एशिया महाद्वीप में ही हुआ है। ये 2 बड़ी सभ्यताओं का विकास एशिया महाद्वीप में ही हुआ है। वर्तमान में इराक को ही प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों की घाटी के मध्य हुआ था। देखिए, मैप में थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये है आपकी सिंधु नदी घाटी सभ्यता, और यहाँ इराक में यहाँ है दजला और फरात नदी के बीच में
सुमेरियन सभ्यता दजला और फरात नदी के मध्य में। विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर। देखिए ये है आपकी विषुवत रेखा, ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, ये हो गया आपका अफ्रीका और ये हो गया ये वाला भाग पूरा एशिया महाद्वीप का। ठीक है, तो विषुवत रेखा आपकी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया में कहाँ? इंडोनेशिया से होकर। ठीक है, एशिया महाद्वीप के देश सिंगापुर की राजधानी जो कि सिंगापुर ही है, यह विषुवत रेखा के सबसे निकटतम स्थित राजधानी है। यद्यपि कि विषुवत रेखा सिंगापुर से होकर नहीं गुजरती है, किंतु मानचित्र में मालदीव की राजधानी माले और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता विषुवत रेखा से सिंगापुर की अपेक्षा अधिक दूरी पर स्थित है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर कहाँ है? बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा है ये है सिंगापुर, और सिंगापुर की राजधानी बिल्कुल नीचे पॉइंट पे है सिंगापुर। और इंडोनेशिया की राजधानी है ये जकार्ता, ये कहाँ है? यहाँ। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले, बिल्कुल ऊपर इधर। तो विषुवत रेखा के समीप जो सबसे निकटतम राजधानी है एशिया की, वो कौन सी है? सिंगापुर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप कौन से हैं? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यू गिनिया। इंडोनेशिया के पर 13,000 द्वीपों का समूह है। इसके केवल 6,000 द्वीपों पर ही आबादी रहती है। ठीक है, 13,000 में से केवल 6,000 द्वीपों पर ही इंडोनेशिया की आबादी रहती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, बोर्नियो आपको मैप में दिखाएं। देखिए ये है आपका बोर्नियो, ये वाला बोर्नियो द्वीप है आपका, ये वाला। ठीक है, ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो पर केवल इंडोनेशिया का ही अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर 3 देशों का अधिकार है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का, ये ब्रुनेई पे 3 देशों का अधिकार है। ये है, ये जो सबसे उत्तरी हिस्सा है इस पे ब्रुनेई का, नीचे जो ग्रीन कलर का है इस पे इंडोनेशिया का। और जो पश्चिमी हिस्सा है उस पे मलेशिया का अधिकार है। 3 देशों का संयुक्त रूप से बोर्नियो द्वीप पर अधिकार है। बोर्नियो द्वीप के पूर्व में सुलावेसी द्वीप स्थित है। इंडोनेशिया का सबसे पूर्वी द्वीप है न्यू गिनिया। ये है आपका न्यू गिनिया, जो आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। न्यू गिनिया द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है, न्यू गिनिया और पपुआ न्यू गिनिया। इंडोनेशिया और
पापुआ न्यू गिनिया। ये है आपका न्यू गिनिया द्वीप। इसके पूर्वी हिस्से पे पापुआ न्यू गिनिया और पश्चिमी हिस्से पे इसका इंडोनेशिया का अधिकार है। ठीक है। न्यू गिनिया द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है, न्यू गिनिया और पूर्वी क्षेत्र पर इंडोनेशिया का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? आपका ये सबसे बड़े देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है आपका भारत। एक बार फिर से बता देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का देश है, भारत, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। एशिया महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया। एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी देश है ये वाला इंडोनेशिया है। और सबसे पश्चिमी देश तुर्की ये वाला। सबसे उत्तरी देश रूस है और सबसे दक्षिणी देश भी इंडोनेशिया। ठीक है। भूमध्य सागर के मध्य में स्थित साइप्रस द्वीप भी एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। एशिया महाद्वीप के देशों की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? निकोसिया। चलिए साइप्रस हम आपको मैप में दिखाते हैं। ये भूमध्य सागर में स्थित ये रहा आपका साइप्रस। ये वाला एक द्वीपीय देश है साइप्रस और इसकी राजधानी क्या है? निकोसिया, जो एशिया महाद्वीप की सबसे पश्चिमी राजधानी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया हैं। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। अभी बीच में अभी फ़िलहाल में जो खबर आई थी तो उसके हिसाब से भारत पहले नंबर पे जनसंख्या में आ गया है। लेकिन जब जनगणना होगी तो तब बिल्कुल कंफर्म पता चल जाएगा कि चीन से ज़्यादा जनसंख्या है कि नहीं भारत की। विश्व में 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से 3 देश एशिया महाद्वीप के ही हैं। कौन कौन से? एक तो चीन हो गया, भारत हो गया और एक इंडोनेशिया हो गया। ग्रीनलैंड ये वाला हिस्सा, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही एक भाग है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य स्थित सागर लैब्राडोर अथवा इसे डेविस की खाड़ी भी कहते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही हिस्सा है। देखिए ये है आपका उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के यहाँ थोड़ा द्वीपीय देश है, फिर उसके बाद ये पूरा ग्रीनलैंड द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।
मेडागास्कर, ये है मैप में मेडागास्कर। दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। यह है अफ्रीका महाद्वीप के, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप और इसके पूर्व में क्या है, मेडागास्कर द्वीप स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। यहाँ निवास करने वाली जनजाति को एस्किमो कहते हैं। एस्किमो जिस घर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, इग्लू। एक बर्फ का घर बना होता है उसको इग्लू कहते हैं। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही एक भाग है। ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य स्थित सागर को क्या बोलते हैं, लैब्राडोर अथवा डेविस की खाड़ी। ये वाला लैब्राडोर या डेविस की खाड़ी, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, किंतु ग्रीनलैंड पर ना तो अमेरिका का अधिकार है और ना ही कनाडा का अधिकार है, बल्कि ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसका है, डेनमार्क का। डेनमार्क एक छोटा सा देश है। बिल्कुल छोटा सा देश है। ये रहा आपका डेनमार्क। ये वाला हिस्सा बिल्कुल छोटा सा उंगली की तरह निकला हुआ है डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसका है, डेनमार्क का। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में ब्रिटिश द्वीपपुंज स्थित है। ब्रिटिश द्वीपपुंज के पूर्व में एक देश है डेनमार्क, जिसे डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार ग्रीनलैंड पर ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है। ग्रीनलैंड के पूर्व में एक अन्य द्वीप आइसलैंड स्थित है। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक। ये रहा आपका आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक। जो आइसलैंड क्या है, ये ग्रीनलैंड है, इसके पूर्व में स्थित है रेकजाविक। दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है, रेकजाविक। दुनिया के दो देश रूस और चीन सर्वाधिक देशों से सीमा बनाते हैं। लगभग 14 देशों से सीमा बनाते हैं। 14 देशों के नाम आप देखिए। रूस के साथ सीमा बनाने वाले 14 देशों के नाम कितने, नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लतविया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, लिथुआनिया, पोलैंड और उत्तरी कोरिया। ये 14 देश रूस के साथ सीमा बनाते हैं। और चीन के साथ सीमा बनाने वाले 14 देशों के नाम हैं रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। चीन के पूर्व में जापान और दक्षिण कोरिया मुख्य भूमि से थोड़ा दूर स्थित हैं। ये हो गया आपका चीन के पूर्व में हो गया, ये हो गया आपका जापान और ये हो गया आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये क्या है, मुख्य भूमि से थोड़ा अलग है। भूमध्य सागर से लगे एशिया के देश निम्नलिखित हैं। जो देश यहाँ भूमध्य सागर से जो लगे हुए हैं एशिया के देश कौन कौन से हैं, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस। साइप्रस जो भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है। भूमध्य सागर के उत्तर में काला सागर
स्थित है। काला सागर चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ नहीं है, बल्कि इसका एक मुख्य सिरा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। काला सागर देखिए मैप में, ये रहा काला सागर, ये है काला सागर। ये जो यहाँ होकर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। काला सागर के उत्तर में क्या है? काला सागर के पूर्व में कैस्पियन सागर और कैस्पियन सागर के पूर्व में अरल सागर स्थित है। ये देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये हो गया आपका भूमध्य सागर, फिर यहाँ से ये काला सागर, फिर ये कैस्पियन सागर, फिर यहाँ से अरल सागर, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका यूराल पर्वत। यही तो यही एक काल्पनिक रेखा है जो यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है। भूमध्य सागर के उत्तर में काला सागर के उत्तर में कैस्पियन सागर और कैस्पियन सागर के उत्तर में अरल सागर। काला सागर भूमध्य सागर से जुड़ा होने के कारण समुद्र है, किंतु कैस्पियन सागर और अरल सागर के नाम के साथ सागर शब्द है, किंतु ये सागर ना होकर एक झील है, क्योंकि इनकी जो सीमा है वो किसी भी समुद्र या किसी महासागर से नहीं लगती। ये चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं, लैंडलॉक। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा झील है खारे पानी की। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। कैस्पियन सागर एक लवणीय झील है। कैस्पियन सागर के तट पर स्थित देश हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। अरल सागर से दो देश सीमा बनाते हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखिए थोड़ा मैप में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है आपका अरल सागर। अरल सागर के उत्तर में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच में अरल सागर स्थित है। मंगोलिया के पूर्व में चीन और रूस की सीमा के साथ आमूर नदी प्रवाहित होती है। आमूर नदी पूर्व में प्रवाहित होती है और अकोष्टक सागर में अपना जल गिराती है। ये जो मंगोलिया के पूर्व में ये जो सीमा है, इस पर आमूर नदी बहती है जो अकोष्टक सागर में अपना जल गिराती है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में जापान स्थित है। जापान कई द्वीपों को मिलाकर एक देश बना है। मुख्य 4 द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू और क्यूशू, इन चारों द्वीपों को मिलाकर जापान का निर्माण हुआ है। जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है होक्काइडो। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर बसी हुई है? होन्शु द्वीप पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ। हिरोशिमा शिकाकू द्वीप पर है और नागासाकी क्यूशू द्वीप पर स्थित है। प्रशांत महासागर में जापान के दक्षिण में द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे फिलीपींस द्वीप कहते हैं। फिलीपींस द्वीप कहाँ है? ये रहा फिलीपींस द्वीप।
ठीक है। फिलिपींस द्वीप समूह वैसे तो अनेक द्वीपों का एक समूह है, किंतु यहाँ कुछ द्वीप जैसे कि लूजोन और मिंडानाओ और समर प्रमुख द्वीप हैं। फिलीपींस द्वीप की राजधानी मनीला लूजोन द्वीप पर स्थित है। ठीक है। फिलीपींस द्वीप समूह के पूर्व में कैरोलाइन द्वीप समूह है। कैरोलाइन द्वीप समूह के समीप प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। यहाँ कौन सा द्वीप है? कैरोलाइन द्वीप। यहाँ मैरियाना ट्रेंच स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्त गहरा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए मिस्र में एक नहर बनाई गई जिसे कहते हैं सुएज नहर। इस नहर के माध्यम से लाल सागर और भूमध्य सागर का जल आपस में जुड़ गया, जिससे अब इस मार्ग से व्यापारिक जहाज़ों का आना जाना सरल हो गया है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। 1956 में मिस्र की सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। वास्तव में सुएज नहर से प्राप्त होने वाला कर ही मिस्र की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। नहर की कुल लंबाई 162 किलोमीटर है। सुएज नहर क्या है? इस मुख्य भूमि को काटकर बनाई गई है। इधर भूमध्य सागर और ये वाला जो है लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर को कहते हैं सुएज नहर। सुएज नहर के बनने के बाद व्यापार में बहुत ही आसान रास्ता मिल गया। जैसे कोई फ्रांस से अगर किसी को इंडिया आना हो तो पहले इस रास्ते से इंडिया आना पड़ता था, लेकिन सुएज नहर के बनने के बाद फ्रांस से सीधा रास्ता मिल गया। भूमध्य सागर लाल सागर होते हुए अरब सागर से सीधा इंडिया, और जबकि पहले ऐसे आना पड़ता था। इससे काफ़ी रास्ता कम हो गया और टाइम की भी अधिक बचत होने लगी। सुएज नहर के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच जहाजरानी व्यापार आसान हो गया। अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु उत्तरमासा यानी कि केप ऑफ गुड होप अंतरीप। प्राचीन काल में एशिया तथा यूरोप के मध्य व्यापार इसी रास्ते से होता था। एशिया से अगर यूरोप से एशिया किसी को आना होता था तो केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आता था, लेकिन जब सुएज नहर का निर्माण हो गया तो सीधा भूमध्य सागर फिर लाल सागर होते हुए एशिया या भारत आने के लिए रास्ता आसान हो गया। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल इधर, जो दक्षिणी पॉइंट है, केप ऑफ गुड होप कहते हैं इसे। चौदह सौ सतासी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तमासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप का पता लगाया था। इसका यहाँ पे जो द्वीप है, यहाँ पे जो पॉइंट है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी पॉइंट केप ऑफ गुड होप, इसका पता किसने लगाया था? बार्थोलोमियो डियाज ने। तीन तरफ से घिरे हुए भूभाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप। जैसे भारत क्या है? पूरा ये प्रायद्वीपीय भारत है, और ये अरब भी तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? अरब का
प्रायद्वीप। इसको यूरोप में इसे स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। जो भूभाग 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। लाल सागर के उत्तर में एक प्रायद्वीप स्थित है जिसे कहते हैं अरब का प्रायद्वीप कहा जाता है। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में अदन की खाड़ी, उसके पूर्व में अरब सागर तथा उत्तर में ओमान की खाड़ी स्थित है। अरब प्रायद्वीप कहाँ है? ये रहा। ठीक है। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सऊदी अरब। अरब प्रायद्वीप के पूरी तरह से कैसा है? रेगिस्तानी तथा मरुस्थलीय इलाका है। कमचटका प्रायद्वीप रूस का भूभाग है। कमचटका प्रायद्वीप दक्षिण की तरफ पूरी तरफ से जल में डूब गया है। पुनः यह जापान के द्वीप के रूप में उभर गया है। कमचटका प्रायद्वीप और भारत के होक्काइडो द्वीप के बीच कमचटका प्रायद्वीप और जापान के होक्काइडो द्वीप के बीच में द्वीपों की एक श्रृंखला है। इसे क्यूराल द्वीप कहते हैं। क्यूराल द्वीप समूह रूस का हिस्सा है। ये हो गया आपका जापान और ये हो गया आपका कमचटका प्रायद्वीप, और इसके बीच में छोटी सी श्रृंखला है जिसे बोलते हैं क्यूराल द्वीप समूह। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।